10th क्लास का सेकेंड चैप्टर बहुपद। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग इस वीडियो में 73 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जितने भी तरह का संभावना है, बहुपद जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जितने भी तरह का संभावना है क्वेश्चन आने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को संग्रहित किया गया है। और शुरू से लेकर के अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो निश्चित है कि अगर बहुपद से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपसे छूट जाए, इसका कोई संभावना ही नहीं है। और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है, तो इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको इस चैप्टर का या फिर मैथ का फार्मूला अगर आपको चाहिए पूरा, तो ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेबसाइट, इस पर विजिट कीजिए www.k12plus10.com। इस पे आपको उसका फ्री पीडीएफ में मिल जाएगा। और बहुत ऐसे बुक है जो हम लिखे हुए हैं, मैथ हो गया और साइंस से रिलेटेड, वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले आपको इस चैप्टर का जितने भी फार्मूला होता है सभी फार्मूला पता होना चाहिए, जितने भी सूत्र होता है सभी सूत्र पता होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि समीकरण समीकरण दिया हुआ है कि मूलों के योग, मूलों का योगफल एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात बताना है। तो इस इक्वेशन को हम जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया रहता है द्विघात समीकरण, तो उसको हम इस रूप में लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसी का अगर तुलना किया जाए तो यहाँ पे ए का मान 7 है, ए का वैल्यू किसके बराबर है, 7 के बराबर। बी का वैल्यू -12 के बराबर है, बी मतलब एक्स के गुणांक -12 के बराबर है। और सी का जो मान है वो 18 के बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब किसका मान बताएं, तो मूलों के योग। मूलों के योग हम जानते हैं कि मूल को अल्फा और बीटा समानांतर लिखते हैं। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो मूल का योग है, इसका मान -b/a के बराबर होता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ए बराबर होता है c/a के। तो यही पूछा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और बाटा अल्फा इंटू बीटा, इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो ए है बाटा में, यहाँ पर भी ए है, तो ए से ए कट जाएगा, यानी हो जाएगा -b/c हो जाएगा। अब बी का मान कितना आया हुआ है, तो बी का मान हम यहाँ पे लिखे हैं, तो इसका तुलना किया गया है, तो बी का मान है -12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और सी का मान कितना है, यहाँ पे सी का मान 18 है। इसमें भी देख सकते हैं सी अचर पर जो होता है का मान 18 है। माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा 12/18, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और एक कटेगा 3 बार में, 6 3 18। यानी इसका आंसर हो जाएगा 2:3। कितना हो जाएगा, 2:3। जो ऊपर है ऊपर लिखेंगे, नीचे हो बाद में, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है तो आप इतना ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो इतना सॉल्व कर सकते हैं। जब ये देखिए क्वेश्चन तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे ए का मान 7 है, बी का मान -12 है, सी का मान 18 है। मूलों का योग है, इसका मतलब -b/a होता है। मूलों का गुणनफल यानी c/a होता है। ए से ए कट जाएगा, -b/c माइनस बी का मान -12 है, -b मान प्लस हो जाएगा 12 यहाँ पे, और बाई -b/c, सी का मान 18 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं लिखते हैं। लेकिन इसका पहले प्रैक्टिस आपको रहेगा, तभी जा करके फर्स्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2:3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। हम जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा हम लिखते हैं b/। बी लिखने का मतलब क्या होता है, बी लिखने का मतलब होता है यक्स का गुणांक। किसका गुणांक, यक्स का गुणांक। और ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए होता है b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर बी नहीं, माइनस होता है ना, माइनस होता है, माइनस एक्स के गुणा के हम माइनस होगा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर -b/a के बराबर होता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर लिखा गया है, बी एक्स लिखा गया है। ए का वैल्यू ही यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी का भी वैल्यू बी दिया हुआ है, सी से कोई मतलब है नहीं। ए बराबर हो जाएगा -b/a के ही बराबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, -b/। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा।
कि द्विघात समीकरण का मूल बताने के लिए हम इसे गुणनखंड समानांतर गुणनखंड निकालते हैं, 0 के बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मूल दिया हुआ है, हम इसको अल्फा मान लेंगे। अल्फा का मान दिया हुआ है 1/3, ठीक, अल्फा मान लिए, और दूसरा मूल यानी बीटा इसका मान ज्ञात, ठीक है। अल्फा का मान दिया हुआ है 1/3 और दूसरा मूल है बीटा, उसका मान ज्ञात करना। हम जानते हैं वही है यहाँ पे, यानी द्विघात समीकरण को किस तरह लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर तुलना कर रहे हैं यहाँ पर भी, तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -10 -10 है, c का वैल्यू कितना है 3 है। तो अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, ऐसे तो अल्फा प्लस बीटा से भी हम निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा से भी, लेकिन इंटू वाला लिख रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा का मान तो 1/3 है इंटू बीटा, और सी का मान कितना है, तो तुलना हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू 3 है, और ए यानी अचर पद, उसका मान कितना है 1 है, तो 3 से 3 कटेगा तो 1 आ जाएगा। इम्प्लाइड एट बीटा का मान बताना है, तो यहाँ पे तो 3 से भाग दिया गया है, बाटा में 3 है, जब इधर जाएगा तो 3 गुणा में हो जाएगा, यानी 3 में 1 से गुणा करेंगे तो उसका मान आएगा 3। बीटा का मान कितना आ जाएगा, बीटा का मान आएगा 3, मतलब जो एक मूल है, जो दूसरा मूल है, वो हो जाएगा 3। एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर। अल्फा का मान 1/3 है इंटू बीटा, इसका मान होगा 3/3, यानी कट जाएगा, 1 के बराबर आएगा, तो बीटा का मान आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल, यहाँ पे मूलों का गुणनफल बताना है। तो ये जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान भी 4 है, और c का मान भी यहाँ पे c का मान 1 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मूलों का गुणनफल। तो हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, c का मान 1 और a का मान 4, 1/4 आ जाएगा। अगर लिखना भी चाहिए इसे, तो a का मान 4 दिया हुआ है, b का मान भी 4 है, c का मान भी 4 है। यहाँ से पता चल रहा है, जो है ना, यहाँ इससे पता चल रहा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए, है ना, सी यहाँ पे रहेगा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए। सी का मान है 1, ए का मान है 4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद है और उसके शून्यकों की संख्या बताना है। तो याद रखिएगा, रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका घात 1 है। जब घात 1 होता है तो उस तरह के बहुपद को कौन सा बहुपद कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। जब घात 2 होता है तो उसको कहा जाता है द्विघात बहुपद कहा जाता है। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। जब घात 3 होगा तो उसको कौन सा बहुपद कहा जाता है, त्रिघात बहुपद, है ना, ये आपको पता भी है। लेकिन क्या याद रखना है कि अगर घात 1 होगा तो जो शून्यकों की संख्या होता है, शून्यकों की संख्या, अगर घात 1 होगा तो शून्यकों की संख्या 1 होता है, अगर घात 2 होगा तो शून्यकों की संख्या 2 होता है। एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। अगर घात 3 होता है तो शून्यकों की संख्या 3 मानते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। यानी जितना घात होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितना होता है, 1 होता है। तो इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है 10th क्लास में। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसका एक शून्यक पूछा हुआ है। शून्यक पूछा है मतलब हम द्विघात बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। द्विघात बहुपद को किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर, 0 के बराबर करेंगे, और 0 के बराबर करने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे 0 के बराबर इस तरह से हम लिख सकते हैं, 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर हो गया 0 के। 2x² माइनस 3x माइनस 5 किसके बराबर हो गया, 0 के। तो हमें क्या करना होता है कि 2 है, जैसे पहला पद 2 है और लास्ट वाला -5। 2 और -5 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा, और -5 + 2 -3 आ जाएगा। बीच वाला टर्म यहाँ पे आ जा रहा है डायरेक्ट, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। इम्प्लाइड रेट हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो 2 है अपने जगह पे रहेगा 2x² 2x² अपने जगह पे है।
3 को लिख सकते हैं -5 प्लस 2, -5x प्लस 2x, तो -5x प्लस 2x -3x हो जाएगा, -5 बराबर 0। इन दोनों में जो कॉमन लेने वाला है पद वह एक जो अंक है या जो भी अचर चर जो भी है कॉमन वो केवल x है। इसमें भी x है, तो जब x कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसमें से x कॉमन लेंगे तो -5 हो जाएगा। इसमें a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के। यहाँ पर भी 2x माइनस 5 है, यहाँ पर भी 2x माइनस 5 है, तो दोनों में से 2x माइनस 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, x प्लस 1 बचेगा, a बराबर हो जाएगा 0 के। यानी कि हम यहाँ पे एक बार x माइनस 1 x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 1 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा -1, और एक आ जाएगा यहाँ पे 5/2, तो यहाँ पे दिया हुआ ही है b, इसका आंसर b हो जाएगा। इस तरह से 9th क्लास में आप सॉल्व किए थे द्विघात बहुपद, उसका गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड में जैसे यहाँ पे गुणनखंड ही निकाला गया और दोनों को 0 के बराबर करेंगे और उससे x का मान निकालेंगे, वही शून्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि px बराबर कितना दिया हुआ है और qx दिया है, qx का घात दिया हुआ है, px का घात है और gx का घात है, ठीक है। देखिए इस तरह लिखा हुआ है px बराबर qx gx, px बराबर क्या लिखा हुआ है, qx gx। इसका मतलब क्या है, तो यही है कि जैसे qx है और gx दो बहुपद है, qx और gx दो बहुपद है, और इन दोनों बहुपद जब गुणा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, px के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे घात दिया, ये जो px है, घात का मतलब अधिकतम, जितने भी पद होगा उस पद का अधिकतम पावर, जैसे x के पावर 6 हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा। gx है, इस gx का घात है तो हम यहाँ पे x के पावर 2 मानेंगे, तो यहाँ पे qx के लिए x के पावर कितना मानना होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे गुणा है, गुणा में घात जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पे 2 है, इसका 6 है, तो यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि 4 2 को जब x के पावर 4 x के पावर 2 को हम गुणा करेंगे तो पावर जो है 4 2 जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। यानी px का घात अगर 6 है, gx का घात 2 है तो qx का घात कितना हो जाएगा, qx का घात हो जाएगा 4। और क्वेश्चन में कह रहा है px बटा qx का घात होगा। देखिए px का घात कितना है, तो px का घात है x के पावर 6, px का घात कितना है, x के पावर 6, और qx का घात कितना आया, मतलब 4 आया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 4, अधिकतम पावर यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं संभव है कोई भी। तो px अपॉन qx, px अपॉन qx, यानी ये 4 और 2 माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो ये आएगा x के पावर 2 आएगा। इससे ज़्यादा आने का कोई संभावना नहीं है, यही आएगा, अधिकतम जो पावर आएगा वह x के पावर 2 ही आएगा। तो इसलिए px बाई qx का घात कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, है ना, इसे याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। px बाई qx याद रखिएगा, जब भी हम गुणा करते हैं जब भी हम गुणा करते हैं और आधार जब बराबर होता है तो घातांक को आपस में जोड़ देते हैं और भाग में घातांक को आपस में घटा देते हैं, तो ये आ जा रहा है यहाँ पे px बाई qx, है ना, 6/4, यानी ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद के शून्यकों का योग। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, a मतलब x² के गुणांक, और a का मान क्वेश्चन में हम डायरेक्ट पता करेंगे कि a का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। b का मान कितना है, तो b का मान -11 है, b मतलब x के गुणांक। तो यहाँ पे ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, जो हम यहाँ पे लिखे डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे रखिए, सॉल्व कीजिए, तो -b मतलब माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, फार्मूला का माइनस है ना, ये जो माइनस है फार्मूला का माइनस है, ठीक है। और b का मान -11 है, और बाई a का मान 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 11/6, 11/6, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, 11/6। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है।
तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, इसके पहले भी लिखा गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। माइनस बी, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है, -3 है, और बटा ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, माइनस माइनस प्लस 3/1, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, और ये फॉर्मूला दो याद होना ही चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। ए बी सी का मान बताने से पहले हम चिन्ह का ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे +5 है तो सी का मान 5 होगा, लेकिन 3 के आगे -3 है, 3 के आगे माइनस है, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान -3 होगा। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी गुणांक नहीं है, मतलब कितना है, 1 है यहाँ। तो इस तरह से ए बी सी का मान हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 10, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए शून्य का मतलब क्या होता है, बहुपद को 0 के बराबर करना है और उसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है -1/6 एक्स है और -2, ये बराबर हम इसको करेंगे 0 के, सॉल्व करेंगे। तो इसे जब गुणनखंड निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो 1/6 है, ये दिक्कत यहाँ पे करता है, इसलिए हम इसको हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे, ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पे जब माइनस जो माइनस यानी एक्स का जो टर्म है उससे गुणा करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा और माइनस हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस में जब 6 से गुणा करेंगे प्लस में, तो माइनस में ही आएगा, और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, और ये हो गया बराबर 0 के। अब जो यहाँ पे आया इसका शून्यक, या फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा गया उसका शून्यक, या फिर जो नीचे लिखा गया इसका शून्यक, दोनों का शून्यक आपस में बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों एक ही बहुपद है। इम्प्लाई डेट अगले लाइन में किस तरह लिखेंगे, तो 2 अंक चाहिए, गुणा करने पर 12 गुणे 6, तो शुरू में है वो 6, लास्ट में 12, माइनस में यानी घटाना है, दोनों को एक दूसरे से घटाना है, एक लाना है। तो 12 को मैं लिख सकते हैं 4 3 12, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 6, 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8, ये हो जाएगा 9 8 होगा, क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यक्स को क्या लिख रहे हैं, तो यक्स को लिख रहे हैं, देखिए 6x स्क्वायर अपनी जगह पे, 6x स्क्वायर जैसे वैसा को वैसा है। यक्स को दो तरीका से हम इस तरह लिखते हैं, -9x, और ये हो जाता है +8x, तो -9 + 8 -x हो जाएगा। -12 जैसा है -12 वैसा, -12 का माइनस लिखा गया, 6x स्क्वायर जिस तरह से वैसा को वैसा लिखा गया, और -x की जगह हम क्या लिखे हैं, तो -x की जगह क्या लिखे, -9x लिखे और +8x लिखे, इसको बराबर करेंगे 0 के। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे, 3 तो ये हो जाएगा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना x बचेगा, तो 1x बचेगा। 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -3 होगा, -9 है, ये हो जाएगा -3, 3 त्रिका 9, -9x हो जाएगा। इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2x होगा, 4 3 12, -3, इसको 0 के बराबर करेंगे। अब अगले लाइन किस तरह से लिखेंगे, तो इसमें है 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 को कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे शुरू में है 3x, और यहाँ पे है शुरू में, यानी जो कॉमन लिया गया है उसके आगे क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन लिया गया है, इसमें 3x कॉमन लिया गया है, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में 3x + 4, और इसको बराबर किसके करेंगे, 0 के। बराबर 0 के करने के लिए जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक बार हम ये वाला जो गुणनखंड है इसको 0 के बराबर करेंगे, 2x - 3 बराबर इसको करेंगे 0 के, यानी x का मान जैसे -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2 से गुणा है, 2 से गुणा है तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी x का मान आएगा 3/2, और यहाँ पे जो 3x + 4 इसको जब 0 के बराबर करेंगे, तो 3x 4 है प्लस में उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, तो -4/3, यानी x का 2 मान आएगा, एक -4/3 और एक 3/2, -4/3 और 3/2, इसका आंसर हो जाएगा सी, -4/3, 3/2। अगला क्वेश्चन नंबर 11, यदि बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा।
देखिए यक्स प्लस वन बहुपद का गुणनखंड है। कौन से बहुपद का? तो पी एक्स का। इसका मतलब है कि पी एक्स किसके बराबर होगा? था यक्स प्लस वन होगा, और कोई गुणनखंड यहाँ पे कोई दूसरा बहुपद होगा। जब इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो पी एक्स के बराबर आएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि पी एक्स का एक शून्य, यानी यहाँ पे यक्स का कौन ऐसा मान रखा जाए कि बहुपद शून्य हो जाए। तो यहाँ पे प्लस वन है, अगर एक्स का मान माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन मिलकर जीरो होगा, और ये पूरे मान को जीरो कर देगा, यानी इसका आंसर हो जाता है माइनस वन। इसको 9th क्लास में जो शेषफल पर में पढ़े थे उसके सहायता से भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी दिया रहता है उसको भाग देना होता है, तो कितना आएगा शेषफल वो बताना हो तो हम उसे जीरो के बराबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यक्स प्लस वन। बताना है कि यक्स प्लस वन से भाग लगेगा तो शून्य क्या है। तो यक्स प्लस वन को हम किसके बराबर लिखेंगे? जीरो के। इम्प्लाइड एट यक्स का मान कितना आ जाएगा? माइनस वन है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? माइनस वन होगा। जो भी गुणनखंड होगा उसको जीरो के बराबर करेंगे, गुणनखंड को किसके बराबर करेंगे? जीरो के बराबर, और सॉल्व करेंगे जो यक्स का मान आएगा वही उसका एक शून्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 12वां क्वेश्चन। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक है 5 और एक शून्यक है -3। यानी हम ये मान सकते हैं कि अल्फा का मान 5, किसी को अल्फा बीटा मान जाए कोई आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। बीटा का मान सकते हैं 3। तो अगर हम कहें कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो 5 - 3, 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो 5 और -3, इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15, नहीं हो जाएगा -15। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा -15। अब ये कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद, जब अल्फा और बीटा दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद होता है, उसका फॉर्मूला में यहाँ लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा, के इंटू यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग लिखते हैं। शून्यकों का क्या लिखते हैं? योग। और प्लस में उसके बाद क्या लिखते हैं? तो शून्यकों का गुणन। यह है द्विघात बहुपद का। के का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है इसी में कि कितना द्विघात बहुपद हो सकता है तो के का मान हम जितना चाहे वो भी रख सकते हैं, मतलब अनंत होता है द्विघात बहुपद। हम यहाँ पे के का मान 1 रख रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान सब जगह देख रहे हैं कि गुणांक एक ही से 1 रखेंगे। एक्स स्क्वायर अपनी जगह एक्स स्क्वायर होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हम निकाले हैं ना शुरू में ही यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे है जो 2 मान है 2 रखेंगे। तो माइनस है फॉर्मूला का, माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 हो जाएगा यक्स है। और अल्फा बीटा का मान कितना है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान है -15, प्लस माइनस ना यहाँ पे जो प्लस है, और अल्फा इंटू बीटा -15, तो -15 हो जाएगा। यही होगा द्विघात बहुपद। यक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा जब दिया हो तो के इंटू के कोई भी अंक है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू प्लस बीटा यक्स और प्लस क्या लिखते हैं? अल्फा बीटा, माइनस में होता है अल्फा इंटू बीटा। चलिए अगला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, पहले जैसे सॉल्व करे थे वैसा ही है। शून्यकों का योग तो बताइए, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है? -b/a के। अब देखिए माइनस, ठीक, बी, तो यहाँ पे ए का मान कितना है? जो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर का गुणांक है 5, ए के जगह 5 रखेंगे, माइनस फॉर्मूले का है। और बी का मान क्या है? तो बी यानी वाई का गुणांक -14 है कि 14 है? -14। तो माइनस फॉर्मूले में का है, माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14, और बाटा में हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, यानी हो जाएगा 14/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद के शून्यक बताना है। जो बहुपद है क्या है? बहुपद एक्स स्क्वायर -11 बराबर 0। शून्यक ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 11। जब स्क्वायर हट के उधर जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस, और रूट हो जाता है 11। ये हो जाएगा यक्स का मान। मतलब बहुपद का शून्य क्या होगा? तो बहुपद का शून्य हो जाएगा +√11 -√11, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। इस तरह से सॉल्व करने आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है और प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि एफ एक्स बराबर यानी एफ एक्स का मान दिया हुआ है तो एफ वन का मान पूछा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे एफ एक्स है, एफ वन, एफ वन कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे वन रखना है। यहाँ पे एक्स के पावर 3 है यानी एक्स का मान 1 रखेंगे तो एक के पावर 3 हो जाएगा, -5 एक्स स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्स है यानी 2 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में कैसे लिख रहे हैं, एक का क्यूब प्लस में है, कोई चीज में परिवर्तन नहीं होगा, एक का एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, और माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, एक का पावर एक ही होता है, और -5 है तो -5 हो जाएगा। +2 है, प्लस क्या है यहाँ पे 2 है तो +2 का +2 हो जाएगा, फिर से +2 है तो +2 का +2 हो जाएगा। तो 2 प्लस वाले को एक पास लिखेंगे, माइनस वाले को एक पास, तो 2 और 2 +4 और +1 है, एक के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है यहाँ पे प्लस है, तो 2 2 4 और +1 5 हो जाएगा, +5 और ये हो जाएगा -5, तो +5 -5 मिल करके क्या हो जाएगा 0। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी 0। क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले में का है लेकिन यहाँ पे ए का मान कितना है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, ए का मान 1 है, बी एक्स यानी बी का मान 3 है और सी का मान 2, माइनस बी का मान 3 लिखेंगे और ए का मान 1 लिखेंगे यानी ए हो जाएगा -3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b बाई ए के बराबर होता है, -b का मान 3 है, ए का मान 1 है, -3 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए -3। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए किसी भी संख्या का पावर, याद रखिएगा किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, वो संख्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, तो जो ए है उस ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 है, 8 के पावर क्या है 0, 2 के पावर भी 0 है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, 8 के पावर 0, 2 के पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, इसे सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं वितरण नियम में पढ़े होंगे 8 क्लास में, जैसे यहाँ पे ए है और इसको बी और सी में मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये होता है ना ए को बी में गुणा करना है, ए को किस में गुणा करना है बी में, फिर प्लस है, फिर ए से किस में गुणा करना है सी में गुणा करना है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम होता है। उसी तरह हमें यहाँ पे वाई स्क्वायर में किससे गुणा करना है, तो एक बार 1/y से गुणा करना है, फिर जैसे प्लस है वैसा प्लस का प्लस यहाँ पे लिख देंगे, 3 है ठीक है, 3 में किससे गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक वाई से एक वाई कट जाएगा यानी यहाँ बचेगा वाई, और 3 में जब वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हम अंक को सामान्यतः पहले लिखते हैं, जो भी चर होता है उसको पहले, जो भी अचर होता है ना, जो भी अचर 3 अचर है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर लिखेंगे, वाई प्लस 3y स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में 18 का आंसर होगा बी। अगर इसका घात भी पूछ देता है तो हम इसको पहले क्या करते सॉल्व करते, और इसका घात कहा जाएगा तो अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो घात इसका 2 हो जाता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले मुझसे सॉल्व करते हैं, अगर घात पूछ दिया जाए तो तब जाकर के घात को निकाला जाता है, पावर को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, दो तरह का क्वेश्चन इसमें का आता है, एक शून्यक दिया हो अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पे शून्यक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, किस बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ तथा गुणनफल, गुणनफल मतलब किसके गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c बाई ए के, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -4 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -5 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुपद कौन सा होगा, तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, इसके पहले भी लिखे थे, जो बहुपद हमें निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बहुपदों का योग, शून्यकों का योगफल, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो k का मान यहाँ पे k यानी 1 हम रखेंगे, एक्स स्क्वायर
ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 है, तो माइनस फॉर्मूले का -4 हो जाएगा, यानी अगले लाइन +4 इसको लिख देंगे, और प्लस अल्फा बीटा का मान -5 है। एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस -5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान बताना। देखिए यहाँ पे अगर तुलना करें ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए का मान कितना है, 1 है, प्लस बी एक्स, बी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस के दिया हुआ है, सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान माइनस के है, सी का मान 8, बी का मान माइनस के है और सी का मान 8। इसके शून्यकों का योग 6 है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान 6 दिया, लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के, यानी माइनस बी बाई ए का मान 6 है, इंप्लाइड एट माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे माइनस के है, तो माइनस के लिखेंगे, और बाटा ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, बाटा में 1 लिखेंगे, ये बराबर किसके आ जाएगा, 6 के, इंप्लाइड एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के और बाटा में 1 है, बराबर आ जाएगा 6 के, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। के का मान यहाँ पूछा हुआ है, के का मान आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 21, शून्यक 7 का माप 4,7, मतलब एक शून्यक है, अल्फा मान लिया गया, अल्फा का मान है 7 और बीटा का मान है, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है 7, दो शून्यक है, एक अल्फा एक बीटा, उसका मान दिया हुआ है, वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। देखिए आगे क्वेश्चन है ना, यही हम इसके पहले बताए थे। जैसे हम जानते हैं कि शून्यक अगर एक शून्यक अल्फा हो और एक शून्यक बीटा, जैसे यहाँ अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान 7, कुछ भी माना जा सकता है, इसको उल्टा ही मान सकते हैं ना, बीटा को 4 अल्फा को 7। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे मान रखेंगे, लेकिन के यहाँ पे दिया है, और के का मतलब क्या है, तो के एक कोई भी संख्या है, पूर्ण हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, या चलिए यहाँ पे वास्तविक लिख दे रहे हैं, है ना। के क्या है, तो के एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितना होता है, के क्या है, के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। के कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या। तो के का मान कितना हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस माइनस में रूट में है ना 2/3 4/3, तो अनंत के का मान हो सकता है। जब के का मान अनंत होगा, इसका तो मान फिक्स है जो ब्रैकेट के अंदर है ना, 4 7 रखेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और 7 चौका 28 हो जाएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा। लेकिन के का मान कितना होगा, तो के का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक, हम मतलब इसका मान वास्तविक संख्या कुछ भी हम रखें तो सबका आंसर आएगा 0 को छोड़ करके, है ना। के का मान हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू ही 0 हो जाएगा, ठीक है, के का मान 0 नहीं रखते हैं। तो इस तरह से कितना बहुपद हो सकता है, बहुत ज्यादा बहुपद हो सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत। तो द्विघात बहुपद शून्य का अगर दिया हुआ है तो बहुपद कितना होगा, अनगिनत हो जाएगा। जो उसका जब सॉल्व करेंगे, जितने भी बहुपद आएगा सबको सॉल्व करेंगे तो उसका शून्य आएगा 4 और एक का शून्य आएगा 7, और उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अनगिनत बहुपद ऐसे हो सकता है जिस द्विघात बहुपद जिसका ये 2 शून्यक, एक 4 हो और दूसरा 7। क्वेश्चन नंबर 22, द्विघात बहुपद के शून्यक रिपीट किया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व किए थे पहले। इसको शून्य के लिए हम क्या करेंगे, तो -1/6x - 2 बराबर करते हैं 0 के। उसके बाद दोनों तरफ किससे गुणा किए थे, तो दोनों तरफ हम 6 से गुणा किए थे ना। ये आ गया था 6x स्क्वायर, 6 से 6 कट गया था, ये कट जाएगा जब इसमें गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, बराबर आएगा 0 के।
एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो -9x लिख सकते हैं प्लस 8x लिख सकते हैं। -9 प्लस 8 -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और और माइनस कितना है, तो माइनस है 12, ये बराबर हो जाएगा 0 के। इन दोनों में 3x हम कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x हो जाएगा और -3 3 9, 4 हम कॉमन लेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 बराबर आ जाएगा 0 के। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में है तो 2x माइनस 3 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2x है तो 2 में हम भाग देंगे, +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा और 2 से 3 है यहाँ पे तो 3 से भाग देंगे, यानी एक आएगा 0.3/2, एक आएगा 0.4/3। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, -3 होना चाहिए, -3 यहाँ पे है और प्लस अल्फा बीटा का मान -10, यानी इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, हम किस तरह से बताए, तो हम जानते हैं कि बहुपद होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग है इंटू एक्स होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा। के का मान कितना रखेंगे, के का मान 1 रखेंगे, के का मान कितना रखेंगे, के का मान 1 हम यहाँ पे रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, माइनस फार्मूले का 3x और प्लस यहाँ पे रहता है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -10 है, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का अभ्यास कीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 10th क्लास में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्यक कौन। इसको देखिए हम किस तरह सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, -√2x है, -12। अब हमें क्या करना है, -12 को 2 भागों में तोड़ना है, -12 को कितने भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है कि दोनों को जोड़े तो -√2 के बराबर। 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 दूना 12। देखिए जो 12 है 2 आया, ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 और ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब इन सबको गुणा कीजिए, देखिए 12 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, √2 मिलकर 2 हो जाता है और 6 दूना 12 हो जाता है। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, √2 मिलकर 2 हो जाता है और 6 दूना 12 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक आएगा 3√2, एक आएगा 2√2। ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स और प्लस एक क्या आएगा 2√2 और -12 है, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, ठीक है। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 3√2 और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 2 यहाँ पे एक्स छूट गया, एक्स रहेगा, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे 2√2 तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है कि नहीं, 2 है, 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, √2 हो जाता है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना, -12 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें भी है एक्स माइनस 3√2 और यहाँ पे है एक्स और इधर क्या है, तो इधर है 2√2, ये बराबर आएगा 0 के, बराबर आ जाएगा 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, 3√2 क्या हो जाएगा, 3√2 और ये हो जाएगा -2√2, यहाँ पे कहीं दिया हुआ ही नहीं है, 3√2 -2√2 यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ना। अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व ही कर दे रहे हैं, अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 3√2 के,
और इधर माइनस है, माइनस को जब उस साइड भेजेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, -2√2 के। ये दो मान कहीं दिया हुआ नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद, बहुपद बताने के लिए जो यक्स का पावर है, यक्स का पावर वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, तभी जाकर के बहुपद होता है। अगर प्राकृत संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं। जैसे यहाँ पे रूट में 3 है लेकिन x बाहर इसका पावर 1 है, इस x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कहा कितना है तो 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। ये जो बाटा में आ गया है ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी जो डी है ये बहुपद नहीं है। बाकी ए वाला है जो दिया हुआ है यह बहुपद है, बी वाला भी बहुपद है, सी वाला भी बहुपद है, डी वाला बहुपद नहीं है। क्वेश्चन में करे कौन बहुपद नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुपद का मतलब क्या होता है, x के पावर कौन सा होना चाहिए, पूर्ण संख्या ना, प्राकृत तो होगा ही, उसमें 0 भी आ जाता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक नहीं। x क्या होना चाहिए, तो x के पावर कौन सी संख्या होना चाहिए, याद रखिएगा x के पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। प्राकृत में 0 मिला देंगे पूर्ण हो जाएगा, यानी x के पावर 0 हो सकता है, 1 2 3 4, रूट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में दशमलव में नहीं आना चाहिए, भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के बहुपद कहलाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन बहुपद है। देखिए यहाँ पे रूट में आ गया x, बताया ना x रूट में आ गया, इसका मतलब x के पावर 1/2 है, ये भी रूट में 1/2, 1/2 वाला बहुपद नहीं होगा, इसलिए ए भी बहुपद नहीं होगा, सी भी बहुपद नहीं होगा। बाटम में यहाँ पे आ रहा है बी वाला, ये भी बहुपद नहीं होगा। डी में कोई भी बाटम में नहीं, यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, और यहाँ पे x के पावर कितना है 0, जिसको लिखने का जरूरत नहीं होता है। इसलिए जो डी है डी बहुपद है, बाकी ए बी और सी बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, द्विघात बहुपद के शून्यक, इसको सॉल्व करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे शून्यक 2x² है प्लस 5x है -12, इसको किसके बराबर करें, 0 के बराबर, 2x²। अब दो अंक चाहिए, जैसे यहाँ पे पहला शुरू में a का वैल्यू कितना है 2 और b का क्या है -12, यहाँ पे केवल 12। जब इन दोनों को हम जोड़ें तो 5 के बराबर आना चाहिए, यानी एक माइनस में और दूसरा प्लस। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 5 3 8, ठीक आ गया, 8 3 का 24, है ना। इसको देखिए हम किस तरह लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 8x - 3x -12 बराबर 0। -12 का -12 अपनी जगह पे है, 2x² अपनी जगह पे है, लेकिन 5 को हम क्या लिखें, 5 को हम लिखें +8 - 3, 5 को हम क्या लिखें +8 - 3, ठीक है। तो 8 में से 3 घटेगा +5 हो ही जाएगा। इस तरह से हम 5 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे इसको हम, तो 2x है, 2x² है, 8x है, तो दोनों में से हम 2x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और 4 दूना 8, इधर 4 बच जाएगा। इसमें -3 को कॉमन लेंगे तो 4 3 12 + 4 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 0 के, यानी यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पर भी x + 4 है, तो 2x - 3 हो जाएगा, और इंटू क्या बचेगा यहाँ पे x + 4, इधर भी है x + 4, x + 4, ए बराबर किसके होगा, ए बराबर हो जाएगा 0 के, यानी 2x बराबर -3, उधर +3 हो जाएगा, और x यहाँ पे +4 है, इसको जब 0 के बराबर ले जाएंगे तो -4, 2 हटेगा तो बाटम में 2 हो जाएगा, यानी इसका शून्य का आएगा एक 3/2 आएगा, और एक आएगा -4, -4 3/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, बहुपद के शून्यक कौन से। इसका भी शून्यक बताना है, तो शून्यक बताने के लिए हम गुणनखंड निकालते हैं और उसको 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे इसका गुणनखंड तो -2, 2 एक में 2, 3 एक में 3, -3 +x हो जाए। देखिए क्यों किस तरह लिखा गया, क्योंकि -3 है, x² तो अपनी जगह पे है, जैसा है x² वैसे x² है, -3 इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। लेकिन -2x को हम क्या लिख सकते हैं, -2x को हम लिख सकते हैं -3x + x, -3 + 1, -3 + 1 -2 के बराबर हो जाएगा, और -3 + 1 में गुणा करेंगे तो ये -3 के बराबर आ जा रहा है।
अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। इसमें एक कॉमन है, एक कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 दोनों तरफ है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा फिर क्या अंदर x प्लस 1। और शून्य के निकालने के लिए इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो जब -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और जब +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी x का मान 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक -1 आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/e। अल्फा तथा बीटा हो तो -b/, और यहाँ पर स्पष्ट है ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ पे ए का मान कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। और बी का मान 5 है, बी का मान कितना है, 5 है, 5। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, जो माइनस होता है -b अपनी जगह पे 5 -5/1, यानी ये बराबर हो जाएगा -5 के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा -5 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक्स स्क्वायर -3x-4 का एक शून्यक, एक्स स्क्वायर -3x-4 का एक शून्यक बताना है। तो एक्स स्क्वायर -3x-4 इसको 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे। बराबर कर दे रहे हैं 0 के ना, 2 अंक चाहिए, जोड़ने पे -3, गुणा करने पे -4। तो संख्या क्या हो जाएगा, 4x होगा और 1 x होगा। यहाँ पे 1 x है, कितना x है, 1 x है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो 4 में -4 + 1 -3 के बराबर हो जाएगा, एक ही जैसा है दोनों। इसी को हम क्या करते हैं, जो 3x है -3x, उसी को लिखा गया -4x + 1 लिखा गया। ठीक है, -4x + 1x लिखा। अब इसमें से x हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x -4, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -4 बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा 0। x -4 कॉमन है दोनों में, तो x -4, और बचेगा क्या, तो यहाँ का x और यहाँ का 1, x + 1 बचेगा, 0 के बराबर करेंगे। तो जब इस -4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, और 1 को उस साइड भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा -1 होगा 4, 1 होगा -1। यहाँ पे कह रहा है कि एक शून्य, तो एक शून्य कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन में दिया हुआ, इसलिए 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जिस था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लगाया गया रहता है, ठीक है, यहाँ पे के का मान 1 मान ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर है, शून्यकों का योग, यानी यहाँ पे -3 दिया है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -3, और अल्फा इंटू बीटा उसका मान दिया हुआ है 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +3x हो जाएगा, यहाँ +3x हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +3x +2 बराबर हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a। देखिए ए, यहाँ पे ए का मान कितना है, 1 है, सी का मान क्या है, तो पूरा है, सी का मान -6 है, तो c/a, सी का मान हो जाएगा -6, और ए का मान होगा 1, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, -6 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि बहुपद के मूल बराबर तथा विपरीत चिन्ह के हो तो, देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, मूल बराबर है, मतलब अगर एक को मान लीजिए, एक को हम सी नहीं, ए बी सी नहीं, मान लीजिए कुछ मान लिया एक मूल यम है, एक मूल क्या है, यम, तो दूसरा मूल भी यम है, लेकिन विपरीत चिन्ह, मतलब एक प्लस यम है तो दूसरा क्या है, माइनस यम, यानी यह अल्फा हो जाएगा और यह बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा में क्या कंडीशन है कि दोनों का मूल समान है लेकिन विपरीत चिन्ह के,
तो अगर जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा तो उसका मान आ जाएगा 0 के बराबर। इसी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे लाइन, मूल बराबर तथा विपरीत चिन्ह। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही ये है कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूल्यों का योगफल 0 के बराबर है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है। बी का मान क्या, तो यहाँ पे बी के जगह ए दिया हुआ है और सी के जगह क्या दिया है, माइनस बी। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ए माइनस बी बाई ए फॉर्मूला वाला है ना। माइनस बी का मतलब क्या, यक्स का गुणांक। बी का मतलब क्या है, यक्स गुणांक माइनस इस यहाँ साथ में रहता है। ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक। यहाँ पे वह ए लिखना है, ए यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ए का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और माइनस बी मतलब एक्स के गुणांक, और यहाँ पे एक्स के गुणांक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। एक्स के गुणांक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए लिखेंगे ऊपर, और ये बराबर आएगा 0 के। मतलब माइनस उधर जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, माइनस जाएगा उधर, कोई माइनस वही गुणा करेंगे, कोई मतलब उससे नहीं होगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ए का मान किसके बराबर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ए का मान आएगा 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि बहुपद के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान, मूलों का गुणनफल कितना है, तो मूलों का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है 8। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और यही अल्फा इंटू बीटा का मान है 8 के बराबर। ठीक, सी हम जानते हैं कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर यानी ए का मान 1 है। बी का मान क्या है, -9। सी मतलब अचर पद, और यहाँ पे सी का मान ये दिया। ये जो सी है ना, ये यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला से मतलब है। यहाँ पे सी का मतलब अचर पद होता है, अचर पद की जगह ए दिया हुआ है ना। ये जो हम तुलना इसका कर रहे हैं, जो ए बी सी लिखा जाता है, वो ए बी सी किसके लिए लिखा जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं मानक रूप, इस रूप में लिखने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसी का जब तुलना करेंगे, जो फॉर्मूले में सी है उसके जगह पे क्वेश्चन में ए दिया। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, ए मतलब यह ए एक्स स्क्वायर गुणांक, ए का मान 1 है, 1 रखेंगे। बी का जगह क्या दिया है, -9, तो उसका मतलब है नहीं। सी अचर पद का मान 1 है, तो यहाँ पे ए रखेंगे। ए बटा 1 यानी यही हो जाएगा, यानी 8 बराबर किसके हो जाएगा, ए के। ए का मान किसके बराबर होगा, ए का मान बराबर होगा 8 के। ए का मान किसके बराबर होगा, ए का मान बराबर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक निकालने के लिए जैसे पहले हम निकालते आ रहे हैं शून्यक, गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद ये जो गुणनखंड 2 आएगा, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका शून्यक बताना और आसान है। 2 और 1, एक्स को क्या लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, 2 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 2 और 1 को गुणा करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा, प्लस 2। दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें यक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। यक्स जब बाहर इसमें से निकलेगा, यक्स स्क्वायर है तो कितना यक्स बचेगा, 2। 2 यक्स में से एक यक्स बाहर निकाला जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसके लिए एक अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे केवल एक्स बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 2, 2 1 में 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्स प्लस 2 है, इधर भी एक्स प्लस 2, तो उसको कॉमन ले लिया जाएगा तो एक्स प्लस 2 बचेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो इसके आगे एक्स है, इसके आगे 1 है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस 1। इसको हम 0 के बराबर करेंगे। इम्प्लाई डेट एक्स प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। -2 -1 इसका शून्य, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा -1 -। क्वेश्चन नंबर 36, बहुपद का घात। देखिए, घात का मतलब होता है जो अधिकतम पावर होता है, जो पावर जिसका जितना ज़्यादा होगा वही घात कहलाएगा। जैसे इसमें एक पद है y के पावर 3, इसका घात 3 है। 2y स्क्वायर 2 है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे y का पावर 0 है। तो घात का मतलब अधिकतम पावर। अधिकतम पावर किस में, शुरू में दिया हुआ है 3 है, इसका आंसर हो जाएगा 3। इस बहुपद का घात कितना है, 3 है। एक द्विघात बहुपद के, अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल,
यानी योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे दो किसका मान है, ये जो दो मान दिया हुआ लिखा हुआ है ना कि शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा उसका मान दो है। तथा गुणनफल, गुणनफल मतलब किसके गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। किसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, उसका मान कितना है -15। तो बहुपद बताना है। बहुपद को पी एक्स लिखते हो, किसके बराबर होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब के का मान हम एक रखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो माइनस फॉर्मूले का है 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा उसका मान कितना दिया है, गुणनफल -15 है ना, -15 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी। 37 का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक, शून्यांक मतलब कोई शून्य कह रहा है, शून्यांक यानी शून्य शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल बताना है। इस त्रिघात बहुपद के लिए पता होना चाहिए, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, गामा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के, और इसको एक तरह से ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा बीटा, दो का गुणनफल बीटा गामा, गामा अल्फा, ये बराबर होता है c/a के। किसके बराबर होता है, c/a के ना, वही है, a का मान a है, b का मान b है, c है, d है, मान में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके एक शून्यंक मतलब कोई किसी भी एक को भी शून्य माना जाए, अल्फा या बीटा या गामा किसी एक को शून्य माना जाए। चलिए हम अल्फा को ही 0 मान ले रहे हैं। अब अल्फा को 0 मानेंगे तो अल्फा बीटा 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, गामा अल्फा ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, बीटा गामा, और ए किसके बराबर आएगा, तो c/a है, तो c/a के बराबर। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक शून्यांक शून्य हो तो अन्य दो शून्यांक, यानी अल्फा को 0 माना गया तो बचा यहाँ पे क्या, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा गुणनफल किसके बराबर होगा, तो वही बराबर हो जाएगा c/a के ही बराबर हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिए क्या कह रहा है। और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए त्रिघात बहुपद के लिए, अल्फा बीटा लिखा गया ना यहाँ पे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ए बराबर किसके होता है, तो ए बराबर होता है c/a के। ठीक है, तो ए का मान यानी अल्फा का मान अगर हम 0 रखें, अल्फा का मान कितना रखें 0, तो बचेगा क्या, बचेगा बीटा गामा, और वो बीटा गामा किसके बराबर आ जाएगा, c/a के, यानी अन्य दोनों का गुणनफल भी c/a के ही बराबर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 39, पी का मान जिसके लिए बहुपद पूर्णतः x-2 से विभाजित। देखिए ये जो बहुपद है पी एक्स, वो बहुपद क्या दिया हुआ है, तो बहुपद दिया हुआ है x³ माइनस प्लस है प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 है, और इसमें जब x-2 से भाग दिया जा रहा है, इससे भाग दिया जा रहा है x-2 से, तो पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो x-2 उसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब x-2 का वैल्यू 0 के बराबर करके करेंगे तो कितना आएगा, x का मान 2 आएगा। यानी इस बहुपद में जो बहुपद दिया हुआ है, यह बहुपद x-2 से पूर्णतः विभाज्य है। किससे विभाज्य है, x-2 से। तो अगर x का मान हम 2 रखें, x का मान कितना रखें, 2 रखें, तो इसका मान 0 के बराबर आएगा, यानी p2 का मान 0 आएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p इंटू 2 होगा, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 का मान क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस p में 2 से गुणा करेंगे 2p हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। 8 8 16 और 16 32 हो जाएगा, माइनस 2p, 32 माइनस 2p, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब P2 का मान कितना आएगा, तो उससे पूरा पूरा विभाजित है, भाग लग जा रहा है, इसका मतलब P2 का मान 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा
ना, मैं यहाँ पे इसको पहले भी, इसके पहले भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, इसका मतलब जिससे विभाजित हो रहा है, जैसे यहाँ पे x-2 से विभाजित हो रहा है, किस विभाजित हो रहा है, x-2 से, तो x-2 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 2 से पूरा पूरा विभाग, 2 इसका एक शून्यक होगा, 2 इसका एक शून्यक होगा, इसलिए P2 का मान 0 आएगा। अब 2P है, इधर आएगा तो प्लस 2P हो जाएगा, माइनस है 32, 2 से कटेगा, 16 दूना 32, यानी P का मान कितना आ जाएगा, P का मान आ जाएगा 16 आ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 40, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड है, ठीक है, तो n बताना है, इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब x प्लस 1 को किसके बराबर लाएंगे, 0 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा, -1, x किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x का मान किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। आगे बताना है यहाँ पे कि x के पावर n प्लस 1, n के बारे में बताना है। देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है px, x के पावर n प्लस 1, इसको px हम मान ले रहे हैं, इस बहुपद को हम क्या मान ले रहे हैं, इसको बढ़िया से हम लिख दे रहे हैं, ये जो बहुपद है इस बहुपद को हम क्या मान रहे हैं, px मान रहे, क्या मान लिए, px मान। तो इसमें जब x का मान -1 रखेंगे तो 0 आना चाहिए, मतलब -1 का पावर n हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अभी 0 कब आए, 0 तभी है जब +1 तो +1 रहेगा, लेकिन इसका मान -1 आ जाए, और -1 का पावर n है, -1 कब आएगा, जब n विषम होगा, अगर सम होगा तो +1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे n एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। m कौन सा होना चाहिए, पूर्णांक, तो m एक विषम पूर्णांक होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी। 41, बहुपद के शून्यांक हो तो, यहाँ पे शून्यांक अल्फा बीटा छूट गया है, ठीक है, शून्यांक अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा और बीटा में क्या संबंध बताएं, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अब इसको देखने से ही पता चल जा रहा है a का मान 1 है, b का मान कितना है, -2, और c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 15 है, तो माइनस फॉर्मूले का b का मान -2 रखेंगे, a का मान एक माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c/a, c का मान 15 और a का मान 1 हो जाएगा, 15/1, a बराबर हो जाएगा 15 के, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा 2 आया, अल्फा इंटू बीटा 15 आया, तो अल्फा प्लस बीटा कम है, अल्फा इंटू बीटा बड़ा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। बराबर है दोनों, 2 15 नहीं है, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 बड़ा है 15 छोटा, ऐसा भी नहीं है, और ये तीनों का तीनों मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 0, तो 15 और 2 17, 0 भी नहीं है, तो ये सब इसका आंसर नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा 15 है, तो 2 छोटा है किससे, 15 से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पे पावर 0 है, x की पावर क्या है 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 42 का हो जाएगा डी। 42 का क्या होगा, डी। डी यहाँ पे बाटा में आ गया है, इसलिए इसका पावर माइनस में नहीं आएगा, यानी ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, तो माइनस, इसमें हम देख रहे हैं तो x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, x स्क्वायर यानी a का मान 1 है ना, यहाँ पे a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, तो b का मान माइनस भी नहीं, b का मान कितना है, तो b का मान -2 है, b का मान कितना है -2, c का मान कितना है 5 है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस b का मान -2 रखेंगे और a का मान 1 रखेंगे, मतलब a हो जाएगा 2/5 नहीं 2/1 हो जाएगा, 2/1 बराबर आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर क्या होगा 43, तो 43 का आंसर हो जाएगा ये। 44, द्विघात समीकरण के मूलों के योग का मान, मूलों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो ये बराबर होता है -b/a,
बी का मान, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान -3, -1 प्लस -3 है। हाँ, तो बी का मान हो जाएगा 2 और बेटा ए का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर आएगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर आएगा -2। 45 द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी का मान कितना है? ए का मान 1 है, बी का मान 7 है, सी का मान 10 है, सी का मान हो जाएगा 10 और बेटा ए का मान हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 45 का आंसर हो जाएगा ए। 10 46 ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी वाई। हमें आप पहले बता चुके हैं कि बी और ए क्या है, तो फॉर्मूले मतलब जो लिखा जाता है बी का मतलब क्या? जिस माइनस हो गया बी मतलब होता है एक्स का गुणक। अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है? तो बी का मान ही माइनस बी है, ए का मान ए, ठीक है। बी एक्स होता है तो यहाँ पे बी का मान क्या है? माइनस बी है। सी का मान सी है। बी माइनस तो इस फॉर्मूले का हो गया, और बी के जगह क्या रखेंगे? तो बी के जगह माइनस बी रखेंगे ना। इस तरह के क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें ए बी सी के रूप में ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए जो इसमें बी लिख रहे हैं वो बी एक्चुअली में क्या है? माइनस बी है। और बेटा ए का मान ए है, तो माइनस माइनस प्लस यानी बी बाई ए, यानी यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? बी बाई ए के बराबर। इस तरह का अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, माइनस बी बाई ए पे टिक लगा देंगे ए पे, जबकि ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़े हैं माइनस बी बाई, वो किसके लिए? तो वह है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए आता है ना। अगर इस तरह का दिया हुआ हो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब जाकर के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे बी का ही मान माइनस बी दिया हुआ है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे कि यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? इससे सॉल्व सर क्वेश्चन नंबर 47 का, चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए 47 का आंसर कितना आया। तो यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात बहुपद है और शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? सिंपल है, माइनस बी बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर गुणा कितना, इसका मान दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और बी का मान यहाँ पे कितना है? तो -x है, मतलब बी का मान -1 है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 1/1, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी। कितने लोगों का सी आया कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताएं। देखिए अल्फा और बीटा अगर मूल होता है तो हमें तो दो ही फॉर्मूला पता है, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना, अलग अलग बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। अल्फा बीटा, तो हमें आप अल्फा बीटा के एलसीएम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से बीटा में भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, इधर प्लस अल्फा, और अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बचेगा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के, और बटा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के। यानी जिस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का अनुपात, वही अनुपात आ गया है ना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मतलब क्या आ गया? इतना। इसका मतलब क्या आया? मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का अनुपात, ठीक है। ए से ए क्या हुआ था? कट गया था, माइनस बी बाई माइनस, अब यहाँ पे देखिए ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान -2 है, माइनस बी का मान 1 है, सी का मान -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बराबर किसको हो जाएगा? 1/2 के। सी 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49, यदि बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के,
और यहाँ पे स्पष्ट है कि ए एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना है, 1 है, बाटा में 1 हो जाएगा, सी अचल पद प्लस 5 है, 5/1 यानी ए बराबर हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ए 5 50। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, मूल के लिए 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा तो क्यू स्क्वायर, और बाटा में हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे जो गुणा किया गया है एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर से, तो गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बाटा में क्या होगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, यक्स बराबर आएगा प्लस माइनस रूट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइड एट यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, अब रूट में क्यू स्क्वायर तो स्क्वायर का बदला एक बाहर आता है, और बाटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए पी, यानी प्लस माइनस क्यू बटा ए पी, प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी, प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। 51, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, वही बात है अभी हम बताएं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, मूलों का योगफल बाटा मूलों का गुणनफल, यानी मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात। देखिए फिर हम इसको सॉल्व करें, अल्फा और बीटा का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, गुणा कर देंगे सिंपल, अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या में भी हम 101 लगभग 101 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हैं। अगर अल्फा बीटा का लॉसव के मौसव किस तरह निकाला जाएगा, इस तरह से आ जाएगा उसमें क्वेश्चन, उसे जाकर के जरूर देखिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब सॉल्व कराया गया है। 101 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल पहला संख्या, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो अल्फा बीटा के एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा से भाग देंगे तो बचेगा बीटा, और बीटा से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा अल्फा, एक से गुणा कर देंगे हो जाएगा, यानी ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, एक ही मतलब होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल। पहला क्वेश्चन ये है ना, शुरू शुरू में हम लोग ऐसा ही पहला क्वेश्चन, ए से ए कट जाता है, क्या बचता है माइनस बी बाई सी, माइनस बी, बी का मान कितना है तो देखिए यहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है, प्लस में ये सब, तो माइनस 1 हो जाएगा और सी का मान 3, यानी इसका मान आ जाएगा, एक मिनट बी है ना, हाँ बी, माइनस बी, बी का मान कितना आएगा, बी का मान 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2/3 बराबर किसके आ जाएगा -2, और बाटा में आ जाएगा 3 के बराबर है, -2/3, -2/3, इसका आंसर हो जाएगा 51 का बी हो जाएगा -2/3। 52, द्विघात बहुपद के शून्यक, इसका शून्यक बताने सिंपल है, प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर -3, शून्यक बताने के लिए 0 के बराबर करेंगे, शून्यक बताने के लिए हम इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा -3, उधर जाएगा -3, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा +3, एक्स स्क्वायर है उधर जाएगा तो प्लस माइनस 3 है तो √3 हो जाएगा, यानी एक्स का मान एक +3 भी आएगा और एक्स का मान एक -3 भी आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा, वही है पहले जैसा ही आया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल बटा शून्यकों का गुणनफल। फिर हम यहाँ पे एक बार लिख रहे हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह का हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। 1/अल्फा 1/बीटा, तो अल्फा बीटा के एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकल पाता है, मतलब गुणा कर देते हैं, कुछ कॉमन है नहीं, अल्फा में जब भाग देंगे तो बीटा बचता है, और बीटा अल्फा के ऊपर 1 है तो बीटा में 1 से गुणा करेंगे बीटा आएगा, यहाँ पर भी बीटा से बीटा में कट जाएगा, भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा में बीटा के ऊपर 1 है, 1 से गुणा करेंगे अल्फा में तो अल्फा हो जाएगा, यानी ऊपर आ गया शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, इसका मान किसके बराबर होता है तो -b/a के, और बाटा में नीचे क्या आया है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल c/a, ए से ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा -b और बाटा c,
माइनस बी, बी का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान यहाँ पे है -3, बी का मान -3 और बाई सी, सी का मान कितना है 5 है, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3/5, इसके बराबर हो जाएगा 3/5 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा 3/5 यानी ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ये 3/5। नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंपल दिखाई दे रहा है, दो संख्या चाहिए, जोड़े तो 3 आए, गुणा करे तो 2 आए, तो 2 एक में 2 होता है और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होता है। मतलब जो लिखा हुआ है x² + 3x + 2 0 के बराबर करेंगे शून्यांक निकालने के लिए या शून्यक निकालने के लिए। 3x को क्या लिखेंगे, 2x + x, 3x हो जाएगा और 2x और x में गुणा करेंगे तो 2x² आएगा, इसके गुणनफल के बराबर आ रहे, दोनों गुणनफल के बराबर। 3 को किस तरह लिखा गया, 2x + x + 2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है x, 2x है तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और +2 बचेगा। इसमें एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 2 बराबर हो जाएगा 0 के। x + 2 दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें, x + 2 दोनों में से कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, x + 1 बराबर हो जाएगा 0 के। यानी उधर +2 है जाएगा तो -2 हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 या -1 -2 एक ही बात है। तो 54 का आंसर हो जाएगा डी। 54 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, -1 -55। कौन रेखीय व्यंजक है, देखिए रेखीय बहुपद व्यंजक, रेखीय मतलब हम बताएं, रेखीय का मतलब होता है जिसका घात 1 हो, जिसका घात क्या हो, 1 हो। रेखीय का मतलब क्या होता है, जिसका घात 1 हो, है ना। जो घात है वो जब 1 के बराबर होता है तो इसी को कहा जाता है रैखिक या फिर रेखीय। रेखिक क्या, रेखीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, किसका पावर 1 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अधिकतम पावर 3 है, ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि बाटा में x आ गया है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए जो है उसका पावर 1 है, इसलिए उसको रेखीय बहुपद व्यंजक कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय बहुपद है ना, पहले बताना है कि बहुपद, और वो भी बहुपद में कौन सा बहुपद, परिमेय। देखिए यहाँ पे बाटा में x है, ये तो बहुपद ही नहीं है, ठीक है। परिमेय बहुपद का मतलब क्या होता है, जैसे बहुपद है तो x² में यहाँ पे x क्यों है अधिक से अधिक, जो भी गुणांक है वो परिमेय संख्या होने, जैसे यहाँ पे √5 आ गया, √3 आ गया, ये अपरिमेय संख्या होगा। 2 है, 1 है, तो बहुपद है लेकिन परिमेय संख्या में नहीं है। इसका भी गुणांक 3 है, ठीक है, परिमेय है। 4 भी परिमेय, लेकिन √5 आ गया, अपरिमेय हो गया। ये भी ये बहुपद है लेकिन अपरिमेय बहुपद है, परिमेय बहुपद नहीं है। यहाँ पे 1/4 है, -3 है, 1/3 है, 2 है, इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन आंसर होगा, डी। डी जो है ये परिमेय बहुपद है क्योंकि डी में x³ का गुणांक है परिमेय संख्या, x का गुणांक परिमेय संख्या, x का गुणांक परिमेय संख्या और अचर पद भी परिमेय संख्या है। 57 नंबर क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद में घात 3 होता है, ए से चालू करते हैं तो ax³ होता है, उसके बाद b आएगा, x एक घट जाएगा, स्क्वायर आएगा, उसके बाद एक और घटेगा, cx आएगा, उसके बाद एक और घटेगा, मतलब 0 हो जाएगा। ax³ + bx² + cx + d बराबर 0 होगा तो समीकरण कहलाएगा बहुपद, यहाँ पे पूछ रहा है तो बहुपद है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 58 अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के, तो अल्फा देखिए मान किसका बताना, अल्फा + बीटा -√3 इसका मान बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा + बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। यहाँ पे a मतलब x² गुणांक 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है, माइनस है ना, इस फॉर्मूले का यहाँ का माइनस लिखा गया। b का मान क्या है, तो b का मान है -3√3। b का मान क्या है, -3√3। a का मान 1, b का मान यही है -3√3, c का मान भी -12 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाटा में 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो a हो जाएगा 3√3 अल्फा। अब किसका मान निकालना था, तो मान निकालना था अल्फा + बीटा -√3 का मान, ठीक है, इसी का मान क्वेश्चन में पूछा गया है। अल्फा + बीटा का मान अभी हम ऊपर निकाले हैं, कितना आया है, 3√3 आया है,
और माइनस कितना है 3 है, तो 3 और माइनस रूट 3 मतलब कितना, एक रूट 3, तो 3 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 रूट 3। इसका आंसर आएगा 2 रूट 3 यानी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर सी हो जाएगा। अगला, किसी बहुपद की घात, तो याद रखिएगा ये बहुपद पहचानने का ही ये तरीका है कि कोई भी अगर बहुपद है उसका घात भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, ऋण संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो पूर्ण संख्या होना चाहिए ना। यानी अगर 1/x आएगा तो बहुपद नहीं है, रूट x आया तो बहुपद नहीं है, x का 2/3 या 5/3 आया तो ये बहुपद नहीं है, ये सभी बहुपद नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा, पूर्ण संख्या 60। बहुपद का आलेख, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका आलेख बताना है। तो ये जो बहुपद है याद रखिएगा, द्विघात अगर एक घात हो जैसे ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इसका अगर आलेख कहा जाए तो सरल रेखा हो, ऐसा आलेख हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में, ठीक है। और अगर स्क्वायर में हो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका जो आलेख होता है परवलयकार हो, परवलय के जैसा। ए एक्स स्क्वायर याद रखिएगा प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किसके जैसा होता है, परवलय, यानी इस तरह से इसका ग्राफ है ना, इस तरह से इसका ग्राफ आता है, परवलयकार कहा जाता है, ठीक है। परवलय यानी कुछ ऐसे ग्राफ आता है, यह परवलय है, ठीक है। क्या है परवलय। परवलय के जैसा ग्राफ किसका आता है, द्विघात बहुपद का। सरल रेखा के जैसा ग्राफ किसका आता है, तो जिसका पावर कितना होता है एक होता है, मतलब रैखिक बहुपद का या एक घातीय बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। इस लाइन, दोनों लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। अगर घात एक है यानी इस रूप में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी प्लस सी, उसका ग्राफ सरल रेखा में आएगा, वही आलेख पूछ रहा है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में है तो उसका जो आलेख होगा वो परवलय, इस तरह से बनाए ना, परवल परवलय, ठीक है, परवल के जैसा परवलय, आधा पूरा नहीं, पूरा होगा तो इलिप्स के जैसा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात। देखिए यहाँ पे शून्यक दिया, यानी अल्फा को हम क्या मान लिए, अल्फा को हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, अल्फा को हम 6 मान लिए और बीटा को क्या मान लिए 2 मान लिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 2 + 6 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा तो 2 × 6 यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। अब बहुपद बताना है तो बहुपद क्या होता है, बहुपद बराबर होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा बीटा होता है। बहुपद किसके बराबर होता है, तो बहुपद होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हम कितना रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखा जाएगा 8, ये हो जाएगा 8x, और प्लस अल्फा बीटा का मान हम क्या रखेंगे 12, अल्फा बीटा का मान क्या रखेंगे 12, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यहीं पे मान रखें अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 62 द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद निकालेंगे, बताएंगे इसका शून्यक। वैसे इसका दोनों शून्यक ऋणात्मक ही आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए, है ना। सॉल्व करके देखना है कितना है। बहुपद क्या है, तो बहुपद है वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55, 0 के बराबर करेंगे, सॉल्व करेंगे। 16 को 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पे 55 आए, तो 11 × 5 = 55, और 11 और 5 16 हो जाएगा। 16 को लिख देंगे 11y प्लस 5y प्लस 55 बराबर 0, है ना। देखिए इसी के वाला लिखा गया, बाकी वाई स्क्वायर जैसे वैसा है, 55 जिस तरह से वैसा लिखा गया। 16 को क्या लिखे 11y प्लस 5y, क्योंकि 11 और 5 16 हो जाएगा, और 11 और 5 को गुणा करेंगे तो 55 भी आ जाएगा। इसमें क्या हम कमन ले सकते हैं, y कमन लेंगे तो बचेगा x y प्लस 11, और 5 कमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 11, ये बराबर आएगा 0। दोनों में y प्लस 11 कमन है, उसको हम बाहर कर लेंगे तो बचेगा अंदर y प्लस 5। अब y अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो प्लस 11 उधर जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, और प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। यानी इसका दोनों मान आ रहा है, एक -11 आ रहा है, एक -5 है, जो इसका दोनों मूल है, जो दोनों शून्यक है वो दोनों माइनस में, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 63।
यदि द्विघात बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो देखिए इसके पहले एक आया था क्वेश्चन, उस उसमें लिखा था कि शून्यक समान परंतु विपरीत चिन्ह। यहाँ पे क्या लिखा है? शून्यक एक दूसरे के, शून्यक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अगर अल्फा को हम यम माने तो बीटा क्या है? 1/m। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा? तो दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे m से गुणा करेंगे तो बाटा में कट ही जाएगा, 1 आएगा, है ना। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आया अभी तक। एक कि शून्यक एक, यहाँ पे जो लिखा हुआ है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। शून्यक एक दूसरे के क्या है? ठीक है ना, यहाँ पे शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि एक 10 होगा तो दूसरा 1/10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, 1 बचेगा। और इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि शून्यक समान परंतु विपरीत चिन्ह। समान होगा मतलब एक यम होगा तो दूसरा भी यम, लेकिन विपरीत यानी एक प्लस यम तो दूसरा माइनस यम। उस समय योगफल 0 के बराबर है ना। अगर समान परंतु विपरीत चिन्ह पूछा है तो योगफल 0। और यहाँ पे क्या है? शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आएगा। और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, इसलिए यहाँ फिर लिख दे रहे हैं 1 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है? तो c/a के, इसका मान 1 आएगा। c क्या है? तो c यहाँ पे अचर पद है जो कि -k के बराबर है, -k के बराबर है। और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 2 के बराबर है, a आएगा 1 के बराबर। इम्प्लाइड डेट -k में जब 2 से गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी k का मान क्या आएगा? उधर है -k, उधर जाएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो उधर जाएगा नहीं, मतलब माइनस के बराबर 2 है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये जो 2 प्लस में है वो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, यानी के का मान आ जाएगा -2। कोई के का मान पूछा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, -2। क्वेश्चन नंबर 64, यदि px तो p1, यानी px का मान दिया हुआ है और p1 का मान ज्ञात करना है। मतलब x का जहां मान है वहां हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 5 है, x का मान 1 है तो 5 1 हो जाएगा -12। इसी को सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, -12 है, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 -12 यानी ए हो जाएगा -6 के बराबर, है ना। +6 -12 है ना, पता होगा ये आपको। तो 6 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस में है 12 इसलिए -6 हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। p1 का मान इसमें आ रहा है -6। 65, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा हुआ है। एक घात होगा, यानी रैखिक बहुपद का 1 होता है, द्विघात का 2 होगा, त्रिघात का 3 होगा, द्विघात है तो शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और शून्यक दे दिया जाए, पूछे कि बहुपद कितना होगा तो उसका आंसर क्या होता था? अनंत, है ना। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 66, 66, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, 3 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये सब बहुपद में है। लेकिन कह रहे कि बहुपद नहीं है, तो डी इसका आंसर होगा। डी बहुपद नहीं है, क्योंकि बाटा में आ गया है। इसमें आ गया है, बाटा में आ गया है, इसलिए डी बहुपद नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। एक बाटा, बाटा में जो आता है वो बहुपद नहीं होता है, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए ना। बहुपद का क्या कंडीशन था? आया था क्वेश्चन कि बहुपद कब होगा? जब बहुपद तभी होगा जब पावर पूर्ण संख्या हो। मतलब रूट में x आ गया तो बहुपद नहीं है, बाटा में आ गया पावर तो बहुपद नहीं है, माइनस में आ गया तो भी बहुपद नहीं है। इन तीनों में कोई बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। 67, यदि px बराबर qx gx और px के घात 7 qx के घात 2। देखिए इस तरह क्वेश्चन पहले भी लिखा गया था। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें x के पावर मान करके सॉल्व कीजिए, जितना भी दिया हो x के पावर उतना मान लीजिए। जैसे px के घात 7 है, घात मतलब अधिकतम पावर होता है, तो मान लिए हम यहाँ पे केवल x ही है, x का पावर 7 है, सबसे सिंपल है, ठीक है। और qx है ना, यहाँ पे qx इसका पावर 2 है, यानी qx का पावर 2, तो जो gx होगा उसका पावर कितना होगा? तो यहाँ पे गुणा किया जाएगा तब ना x के पास आता है, यानी 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 और 2 जुड़ जाएगा। गुणा करेंगे तो घात को जोड़ देते हैं, आधार समान है x, 5 2 7, ठीक है।
तो वही पूछ रहा है कि जी एक्स का घात, तो जी एक्स का घात कितना हो जाएगा, जी एक्स का घात यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह का क्वेश्चन था, वो इससे अलग था, वहाँ पे अनुपात पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अगला 68 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद पी एक्स का शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए पी एक्स का शून्यक -2 है, मतलब एक्स का मान -2 रखेंगे तो बहुपद है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग किसे देंगे, तो -2 जब इधर आता है तो बराबर हो जाता है +2 से, x +2 बराबर होगा 0 के, यानी उसका एक गुणनखंड हो जाता है x +2। ऐसा एक और आया था ना क्वेश्चन कि अगर x +2 गुणनखंड है, इसका मतलब x बराबर -2, यानी x का मान -2 शून्य होगा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार अपने मन से सॉल्व जरूर कीजिएगा। और बढ़िया अगर लग रहा है वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास हो गया या 12th क्लास हो गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक तरह का क्वेश्चन इस चैनल पे वीडियोस का बना करके हम अपलोड करते रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस को हम कलेक्ट किए हुए हैं, संग्रहित किए हुए हैं। बहुपद चैप्टर का सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अभ्यास जरूर करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। यहाँ पे सी का मान 1 है, ए एक, यहाँ पर भी ए का मान 1 है, तो यहाँ पे 1/1 मतलब इसका मान आ जाएगा 1 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इसका मान आ जाएगा बराबर 1। 70 बहुपद का शून्यक है, बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक बताना है। तो बहुपद का शून्यक बताने के लिए इसे हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर, यानी 10x - 25 है तो ये चला जाएगा उधर 25 के बराबर, तो x का मान हो जाएगा 25 और 10 है तो यहाँ पे 10 से भाग देंगे, 5 से हम इसको भाग देंगे, कट जाएगा आराम से, 5 दूना 10 और 50 25 यानी 5/2 हो जाएगा। इसका आंसर 5/2। शून्यक निकालने के लिए हम बहुपद को 0 के बराबर करते हैं और x का मान निकाल देते हैं, शून्यक हो जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, है ना, इस आयत एक और आयत, ठीक है, शून्यक क्या है, बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है। क्या लिखा गया है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, और 2 क्वेश्चन ही बचा हुआ है, टोटल हम लोग 71 क्वेश्चन लास्ट है सॉल्व करने से। यहाँ पे कह रहे कि बहुपद के शून्यक बराबर, आए थे क्वेश्चन और यहाँ पे इस तरह का, बहुपद के शून्यक बराबर है, मतलब अगर एक को हम m मानेंगे तो दूसरा -m होगा, तो अगर जोड़े अल्फा प्लस बीटा तो उसका मान आएगा 0। बहुपद के शून्यक विपरीत बराबर चिन्ह, किसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल आएगा 0 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, -b/a, -b। अब यहाँ पे देखिए ax² यानी a का मान 1 है, bx, यहाँ पे b की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे, है ना, bx फॉर्मूले वाला होता था, x का गुणांक b, और यहाँ पे x का गुणांक a, यानी b की जगह हम रखेंगे a, और a का मान कितना है, तो a का मान है 1, a बराबर होगा 0। इम्प्लाइड एट ए का मान क्या हो जाएगा, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, माइनस को भी हम हटा देंगे यहाँ से, उधर जाएगा माइनस चल जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे ए माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 0, तो ए का मान किसके बराबर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 0 के बराबर। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5। तो द्विघात बहुपद है तो हमें एक शून्यक है 0 और एक शून्यक है 5। हमें तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, अल्फा का मान 0, बीटा का मान 5, 5 0 5 है, और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फा का मान 0, 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब बहुपद का फॉर्मूला क्या होता था, तो बहुपद का फॉर्मूला होता था x²
अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में क्या लिखते हैं अल्फा बीटा लिखते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है तो 5x हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 हो जाएगा, के का मान 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसका आंसर हो जाएगा बी। इन सभी क्वेश्चंस को समझाने के लिए समय लग रहा है, लेकिन अगर आपको बहुत अभ्यास हो जा रहा है, इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 0 5 ये पता चल ही जाएगा, गुणनफल 0 है मतलब अक्षर पर 0 हो जाएगा और जो बीच वाला पद है 5 0 5 फॉर्मूला में माइनस होता है तो -5 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एक घात वाला बहुपद, हम जानते हैं कि एक वाला घात वाला बहुपद को रेखीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा सी। तो ये टोटल 73 क्वेश्चंस था, जो कि 10th क्लास के दूसरा चैप्टर बहुपद जो चैप्टर है उस चैप्टर से तहत क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब क्वेश्चन को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, तो अगर इस चैप्टर से पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उससे छूटने का कोई संभावना नहीं है। 100% उसको आप सॉल्व करके ही आएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर बढ़िया लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।